ऑर्डर का डेरिवेशन स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि ये दो करोगे तो अब आपका न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑर्डर आया हुआ 2018-19 का पेपर उठा के देखो, वो क्या बोला 3-4 साल में एक बार आता है। और दूसरा चीज, अगर डेरिवेशन नहीं करोगे तो लेंदी ग्राफ नहीं कर पाओगे, जो ग्राफ रट्टा मार के गए हो उसी का स्लोप आप बता पाओगे। देखो अभी फर्स्ट ऑर्डर में आऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर में भी 3 से 4 ग्राफ बनेगा, तो 3-4 ग्राफ आप वहीं से निकाल सकते हो। चलिए, जो काम पिछले बार किए थे सेम काम रिपीट कीजिए। अगर हमें पता है तो इसका रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा कि चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो आर पे पावर क्या हो जाएगा 1। डिफरेंशियल लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस डी आर बाय डी टी, और ये हो जाएगा आपका के आर। इस बार वैल्यू आपका 1 नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इस बार देखना ध्यान से, यहां पे अगर आप करते हो माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी होगा। देखो तो पार्टनर के साथ ले गया, माइनस डी आर बाय आर और के डी टी। क्लियर है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस बार जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ आर बाय आर, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, के बाहर आ गया। हाँ नहीं, इस बार माइनस इधर उधर भी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो माइनस उधर लेके चले जाओ, चलो माइनस के डी टी। अब ठीक है, चलिए डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन, नहीं यही गलती करते हो, एल एन डी आर बाय आर मतलब 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका एल एन एक्स, ठीक है। और एल एन और लॉग में फर्क है, यहीं से आपका ग्राफ चेंज होगा, एल एन और लॉग में फर्क है, ठीक है। देखो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका एल एन आर, इसका हो जाएगा माइनस के टी। क्लियर है, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। क्लियर है। अभी पिछले इक्वेशन की तरह टी की जगह पे पुट कर दो आप 0, तो आर की जगह पे क्या पुट किए थे, आर नोट पुट किए थे, आर की जगह आर नोट पुट कर दिए, वैल्यू पुट करो, तो आर की जगह पुट हो गया आपका आर नोट माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई एल एन आर नोट आ गई, आई की वैल्यू एल एन आर नोट आ गई। पिछले बार आई की वैल्यू क्या आई थी सिंपल आर नोट, सिंपल आर नोट आई थी, इस बार क्या आ गई आर नेट। कुछ नहीं, यही वैल्यू इसमें प्लेस करना है, यही वैल्यू इसमें प्लेस करना है। ध्यान से देखो क्या इक्वेशन आ गया, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट हो गया। कंपेयर करो पिछले ग्राफ, अब ग्राफ ही ग्राफ बनेगा इस पे, ठीक है। ये क्या आ गया वाई, यहां क्या आ गया एम एक्स प्लस सी। ग्राफ बनाना, किसके किसके बीच ग्राफ बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर आ जाएगा आपका टी और इधर आ जाएगा एल एन आर। यहां पे क्या हो जाएगा एल एन आर नोट, और स्लोप किधर जा रहा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव माइनस के, ठीक है। अब यहां तक ग्राफ आ गया तो ठीक है। इसी इक्वेशन को एक स्टेप में और सॉल्व कर रहा हूं, ये पहला क्लियर हुआ। ये एल एन आ जाएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होगा। अब इसी में मैं चेंज करते जा रहा हूं, तो आप देखना स्लोप की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी। वो 0 ऑर्डर का था। अगला एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। अभी पिछले में बताया था मैथमेटिकली बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, इसको उधर लेते जाओ, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन आर नोट माइनस एल एन आर, ठीक है। अब एल एन का फॉर्मूला लगा माइनस में है, तो एक एल एन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है, एक एल एन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू एल एन आर नोट बाय आर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं इससे ग्राफ बनाऊं, समझने वाली बात है, अगर मैं इससे ग्राफ बनाऊं, देखो ध्यान से, ये ले लिया y, ये ले लिया mx प्लस सी, सी की जगह पे क्या है इस बार 0। अब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, किसके किसके बीच ग्राफ बनेगा, ये t और एल एन आर नोट बाय आर, यही चीज आपको मैं बोल रहा था, एल एन आर नोट बाय आर। इस बार स्लोप के आगे क्या साइन है पॉजिटिव है, क्या इस बार सी है, सी नहीं है, तो इक्वेशन कहां से स्टार्ट, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, और ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव है तो किधर जाएगा ऊपर। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का के हो जाएगा। अब ध्यान दो, दोनों को कंपेयर करना है, यहां पे
यहां पे स्लोप की वैल्यू माइनस के, ग्राफ एल एन आर और टी के बीच में, ठीक है। उसी इक्वेशन को थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व किए, ये एल एन आर नोट बाय आर हो गया, और यहां के टी। इस बार आपका यहां पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। आ रहा समझ में? अब ध्यान देना, इसी इक्वेशन को एक स्टेप और सॉल्व करता हूं, ध्यान देना। ये जो इक्वेशन यहां है ना, के टी इक्वल टू एल एन आर नोट माइनस आर बाय आर, एक एल एन को जब लॉग में चेंज करते हैं तो कितना होता है? 2.303 लॉग। तो ये एक्सप्रेशन अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? 2.303 लॉग आर नोट बाय आर। अब ये बताओ, क्या मैं, ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, इसको इधर ले आऊं तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? के टी बाय 2.303 लॉग आर नोट बाय आर, लॉग आर नोट बाय आर। अब फिर से देखो, आपका स्लोप चेंज हो गया। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ रिमाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनाता हूं, ध्यान देना, इस बार इधर क्या आ गया? टी, यहां क्या आएगा? लॉग आर नोट बाय आर। फिर से इंटरसेप्ट नहीं है ना, मतलब कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। और इस बार स्लोप की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? के बाय 2.303। अब इसलिए करा रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, कौन सा ग्राफ पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, और पिछला जो पढ़ा ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कराता हूं, क्या हुए? 3 हुए, अभी एक ग्राफ और बनेगा, याद है किसी को? एक ग्राफ और बनेगा, ठीक है। अब वो ग्राफ जो बनेगा ना, वो इस एक्सप्रेशन से बनेगा। उस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, इस एक्सप्रेशन से बनेगा, ठीक है। एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। इसी लाइन में, इसी स्टेटमेंट में, देखो इसी स्टेटमेंट में ना, एल एन को लॉग में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? हो गया 2.303 लॉग आर माइनस, देखो यहां पे इस दोनों में अगर मैं 2.303 कॉमन लेता हूं, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड मैथ्स हो गया, थोड़ा सा, कि सर क्यों कॉमन लेंगे? हमने जान के कॉमन लिया। कॉमन अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही टर्म आ जाएगा, तो कॉमन से कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इससे कॉमन करने में मेरा काम आसान हो गया, मुझे कैंसिल करना आसान हो गया, मुझे जो ग्राफ बनाना था वो टारगेट मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहां पे लॉग आर इक्वल टू माइनस के बाय 2.303 टी प्लस लॉग आर नोट आ गया। चलो फिर से कंपेयर करो ग्राफ। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसके किसके बीच ग्राफ बनेगा? ध्यान देना ये चीज फिर से, यहां पर क्या आ जाएगा? t, इधर क्या आ जाएगा? log r, जहां पॉइंट लिखे ये क्या बन गया? log r नोट। स्लोप है ऊपर या नीचे? तो नीचे जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार स्लोप की? अब आप खुद देख लो कि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखना है। 4 अलग अलग ग्राफ, चारों ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के, चारों में अलग अलग स्लोप। क्लियर हुआ? ये चारों फर्स्ट ऑर्डर का है। अब यहां पे एक टर्म और ध्यान देना, इस पे और क्या पूछा जाता है, ये देखो। पिछला वाला जो एक्सप्रेशन बनाया था ना,